दोगले लोग यार, दोगले लोग। अपनी परेशानी को तो परीक्षा बोलते हैं और दूसरे के परेशानी को कर्मा, कि भाई उसका काम ही ऐसा था तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अलविश यादव की क्या गलती है। तुमने तो न्यूज़ देख ही लिया होगा कि कैसे अलविश यादव के घर पे 3 लोग आए और कैसे फायरिंग की। बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में अलविश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। तो देखो यार, बहुत लोग बोलेंगे कि इसलिए पैसा नहीं दिखाना चाहिए, और बहुत लोगों ने एल्विस के पोस्ट पे कमेंट भी किया है कि और करे हवाबाजी, इतनी खुशी, 2025 की पहली गुड न्यूज़, इसका तो सिस्टम चलता था, सही हुआ इसके साथ, वगैरह वगैरह। तो यार देखो, वो टैक्स इसलिए भरता है कि वो पैसे दिखा पाए और अपनी लग्जरी लाइफ जी सके। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे सरकार का जो टैक्स के नाम पे सिर्फ वसूली करना जानती हो। और सरकार को हम टैक्स क्यों ही भरते हैं? इसलिए भरते हैं कि हम अपने देश में आज़ादी से रह सके। कोई भी आके गोली चला के चला जा रहा है और बोलता है कि मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी। इतनी जल्दी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ के जिम्मेदारी नहीं लेते कि किसकी गलती थी। जितना जल्दी कहीं भी गोली चलती है और एक आ जाता है फेसबुक पे, समझ रहे हो, फेसबुक पे, कि हम थोड़े से भले ही फेसबुक चला रहे हैं पर जिम्मेदारी हम लेते हैं, गोलीबाजी हमने करवाई है। उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गरीमत ये रहा, थैंक गॉड कि होपफुली किसी को गोली लगी नहीं। और तुम्हें क्या पता है कि लोगों ने कमेंट में क्या लिखा है? सिट यार, गलत निशाना लग गया, सिस्टम फाड़ दिया, निकल गई बदमाशी सारी, चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस देश में। ये सब तरीके के कमेंट और भी हैं। भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? सच में तुम सोच के देखो, तुम कहीं बाहर गए हो और तुम्हारे घर पे गोलियां चल गई, तुम्हारे मम्मी पापा उस वक्त घर पे ही हो, तो उस वक्त तुम्हारी क्या ही हालत होगी। और कोई कितना भी ताकतवर हो, पैसे वाला ही क्यों ना हो, इंसान की सबसे बड़ी डर यही है कि अगर उसके माँ बाप को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। बिना माँ बाप के अपनी पूरी लाइफ सोच भी नहीं सकता। जो इंसान बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता, एक बार को उसे भी इस चीज़ से डर लगता है। वो अपनी लाइफ अपने माँ बाप के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता, और शायद इनमें से तुम भी एक हो। यार अगर तुम लोग उसको सपोर्ट ना कर सको तो ऐसे कमेंट भी मत किया करो कि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि मेरी गलती क्या है। शायद ये गलती हो सकती है फ्री में लोगों को खाना खिलाना। पलक जी, आप कभी दिल्ली आओगे तो आप मेरे एनजीओ में ज़रूर आना एक बारी। जब वो दूसरी बारी खाना लेने आते हैं ना, तो हम लोग पूछते नहीं कि वो कितनी बारी ले रहा है, कितनी बारी आ रहा है। गरीब लोगों को कंबल बांटना, गरीब लोगों को कपड़ा देना, गौ सेवा, हिंदुत्व को सपोर्ट करना। हमारा ऑपोजिशन तब बिल्कुल चुप हो जाता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाता है। इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता जब बांग्लादेश में मंदिरों में आग लगाई जाती है। इनका मुंह नहीं खुलता जब हिंदू बच्चियों का बलात्कार होता है। इनका मुंह नहीं खुलता जब बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पे करीब 200 अटैक हुए, किसी का घर जला, कई मंदिर टूटे, कई मंदिर लूटे गए, कई पुजारियों की हत्या हुई। एल्विश ने 10 बच्चे, गरीब बच्ची को वो अडॉप्ट करके वहाँ स्कूल में पढ़ा रहा है। किस दम है कि पढ़ा के दिखाते किस बच्ची को। मेरे से अपने बच्चों की स्कूल की फीस के लिए मैं कई बार पापा से पैसे मांग लेता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, जितने भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं, क्या एल्विस से तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं ना, सिर्फ तुम उस बंदे के सक्सेस से जल रहे हो। तुम्हारा भी कभी सपना हुआ करता था कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, इतना फेम, नाम, पैसा कमाऊंगा, लेकिन तुम ना कर सके। अगर तुम सब खाली ही पड़े हो तो कोई स्किल सीखो, अपने आप को डेवलप करो, बेहतर बनाओ, ना कि किसी और के बारे में बुरा सोचो। अगर किसी के लिए भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। और यार मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो सच होता है मैं वही बताता हूँ, और मैं किसी भी यूट्यूबर के साइड नहीं हूँ। जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं बस वही बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ना कि किसी के साइड हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी, करना होगा तो कर लेना, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अच्छा चलता हो, दुआ में याद रखना।